Hello students, how are you? I am your Sushil sir and now I am going to teach you mathematics from NCERT book chapter 1st number system. Students, contents of the chapter number system is ये हमने इस चैप्टर से कंटेंट्स को लिख दिया है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंटेंट हमारा है इंट्रोडक्शन। नंबर 2 कंटेंट है इरेशनल नंबर्स। नंबर 3 है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, फोर्थ कंटेंट हमारा है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, फिफ्थ कंटेंट हमारा इस चैप्टर का है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। सिक्स्थ कंटेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, सेवंथ कंटेंट हमारा समरी है आफ्टर studying every content given as above, we have to summarize once again. And students, at the end of after finishing the chapter, I will give you some special tips that is known as teacher's time. Same way I will test you online. Okay, students, first of all we have to understand about number and their system. Number and their system. Students, we have been taught about number line since very previous classes. Students, number line is known as the real number line. And students, according to definition of real number, in 1870 two German scientists as well as mathematician named as Cantor Cantor and Dedikind Dedikind, ये लिखा हुआ है स्पेलिंग, ये जर्मनी के थे और 1870 के आसपास इन्होंने रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन सबसे बेहतर तरीका बताया था। और इन्होंने बताया था, क्या बताया था, कोरेस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर there is a point on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number. Students, this means कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए नंबर लाइन पर, उसके लिए रियल नंबर लाइन पर कोई ना कोई पॉइंट फिक्स श्योर रहता है। अब इसका अपोजिट करके देखते हैं। नंबर लाइन के एवरी पॉइंट के लिए, नंबर लाइन के एवरी पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, लाइन की डिफिनेशन क्या होती है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये लाइन है और इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन अदर लैंग्वेज कोई भी रियल नंबर होगा तो उसके लिए नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट भी होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं हम आपको एक बैग देते हैं और कहते हैं यहाँ 0 से जाइए
और जो काउंटिंग के पर्पज में है उनको अपने बैग में कलेक्ट करते जाइए। स्टूडेंट्स, शायद आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। एंड आई होप दैट यू विल कीप ऑन इनफिनिटली मेनी टाइम्स। और आप चलते ही रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी इंड नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन आवर प्रीवियस क्लास, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, कोई पार्टिकुलर नेचुरल नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है और कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटन बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर हैज इट्स ऑन सक्सेशन। स्टूडेंट्स, सेकेंड, अब हम आते हैं, कहते हैं ठीक है, आपने जो कलेक्शन लिया है वो किसका कलेक्शन है? वो है आपका कलेक्शन नेचुरल नंबर का। तो स्टूडेंट्स, अब आइए और यहाँ 0 को भी उठा के रख लीजिए उसी बैग में। स्टूडेंट्स, अब क्या मिल गया? जस्ट रिमाइंड योर प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो all the natural numbers including 0 all the natural numbers are called whole numbers। स्टूडेंट्स, अब हमें जो कलेक्शन नया कलेक्शन मिला वो क्या है? वो नया कलेक्शन हमारा होल नंबर का कलेक्शन है। और स्टूडेंट्स, होल नंबर के कलेक्शन को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टिकुलर होल नंबर को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, thus the smallest whole number is 0 and the greatest whole number cannot be written because every whole number has its own successor। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटीजर। स्टूडेंट्स, ये कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के कलेक्शन को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टिकुलर इंटीजर को स्मॉल z से। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, all the natural numbers whole number 0 and negatives of natural numbers for integers। तो स्टूडेंट्स, एज प्रीवियस डेफिनेशन हम फिर देख लेते हैं। फर्स्ट कलेक्शन हमारा नेचुरल नंबर का था, उसी में हमने 0 को ऐड किया था, 0 को डाल दिया था कलेक्शन में, तो हमें होल नंबर का कलेक्शन मिला था। और अब उसी में हम नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन। आज हम उसी कलेक्शन में इनको भी कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन का नाम क्या हो जाएगा? न्यू कलेक्शन का नाम इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के कलेक्शन को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी रिटन बिकॉज द सेम एज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटन एंड सेम वे द लोवेस्ट इंटीजर दैट इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन आल्सो नॉट बी रिटन। स्टूडेंट्स, इंटीजर ना ग्रेटेस्ट लिखा जा सकता है और ना ही स्मॉलेस्ट लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन अराइज रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, ये जो आपने अभी हमने बताया आपको, इंटीजर्स जो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन था, उसको हम उसके ग्रुप को, उसके कलेक्शन को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट,
ये कैपिटल जेड जर्मन के जेहलन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काउंट, करना, गिनना। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आगे रेशनल नंबर। स्टूडेंट जैसा कि रेशनल कुछ याद आता है सुनकर कि रेशनल क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? रेशनल वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशियो। तो स्टूडेंट्स all the numbers that can be expressed in the form of ratio of two integers are said to be rational numbers। स्टूडेंट्स ये रेशनल नंबर हमारा रेशियो शब्द से मिलके बना है। स्टूडेंट्स उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे जिन्हें दो इंटीजर के रेशियो के रूप में लिखा जा सके। इस प्रकार द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए हम ये देखते हैं कि Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स इसे समझने के लिए हम यहां 4 लेते हैं अपान 0। अब हम आपसे पूछते हैं कि 0 का टेबल पढ़िए 4 आए। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0। इस प्रकार से आप टेबल पढ़ते रहिएगा, कभी आपको 0 के टेबल में कोई नॉन जीरो नंबर मिलने वाले नहीं है। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर कंप्लीटली अननोन अबाउट द रेशियो ऑफ ये नॉन जीरो इंटीजर विथ 0। तो स्टूडेंट्स हमें ये नहीं लग पाता पता कि किसी नॉन जीरो नंबर और 0 के रेशियो को कैसे परिभाषित करें। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं Q की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट नॉट डिफाइंड होता है, अर्थात इनफिनाइट होता है। कुछ भी यहां पे कुछ भी नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स आप समझ गए कि Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती और P की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं देखते हैं। स्टूडेंट्स आप 4 का टेबल पढ़िए कि 0 आए तो 4 0 जा 0 मिल गया। फिक्स है कि अगर 0 को किसी भी नॉन जीरो से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट क्या आता है 0। अगर 0 को किसी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट क्या आएगा 0 आएगा। बट अगर किसी नॉन जीरो इंटीजर को 0 से डिवाइड किया जाए, नॉन जीरो इंटीजर को 0 से डिवाइड किया जाए तो अब क्या आएगा क्वोशिएंट। स्टूडेंट्स जब किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, यानी इसकी कोई डिफिनेशन हमारे पास नहीं है। क्योंकि अब आप 0 का टेबल अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हमेशा पढ़ते रहेगा, लेकिन 0 के टेबल में कभी कोई नंबर नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? ओके। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर भी ना ही स्मॉलेस्ट लिखा जा सकता है ना ही ग्रेटेस्ट। तो स्टूडेंट्स all the numbers that can be represented in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are said to be rational numbers। तो स्टूडेंट्स
आइए हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। 1/2 0.5, -1/2 0.5 और √2 √3 1/√2 √3। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर क्या है और ये इरेशनल नंबर क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर को हम स्मॉल यस से रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं इरेशनल क्या है। स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि जिन नंबरों को दो इंटीजर के क्वोशिएंट के रूप में, दो इंटीजर के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स ये भी रियल क्यों है, क्योंकि ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए रियल नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स वे सारे नंबर जो रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अब कौन से नंबर छूट गए, इरेशनल में और रेशनल में क्या क्या आ गया। रेशनल में सारे डेसिमल नंबर आ गए जो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, अर्थात टर्मिनेटिंग हो। तो वे सारे डेसिमल नंबर जो रिमाइंडर 0 देते हो या जिनमें 1 2 3 या 4 या सारे डिजिट का रिपीटिशन हो रहा हो, अर्थात जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, ऐसे डेसिमल नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ और नंबर बचे हुए हैं, √2 √3 -√2 और -√3। स्टूडेंट्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबरों का स्क्वायर रूट का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल 1 4 9 25 36 49 64 81 and 100 and so on are perfect square numbers। स्टूडेंट्स 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ऐसा नंबर मौजूद है 2 जिसको उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे इसे मिलता है, या फिर -2 को -2 में कर दिया जाए। तो ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर को उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम 3 2 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 ये सब नंबर हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, और इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम पॉइंट के बाद भले ही n डिजिट तक निकालते चले जाएं, लेकिन हमें कभी भी रिमाइंडर 0 ना तो रिमाइंडर 0 मिलेगा और ना ही डिजिट्स की रिपीटिशन होगी। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डिजिट का रिपीटिशन क्या होता है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे लेते हैं 1/3, अब 3 बन जा 3 0 0 3 10 जा वो 10 हो गया, ऊपर एक 0 बढ़ाया तो 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें अंक 3 की रिपीटिशन हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स ये इस एग्जाम्पल में ये सिंगल डिजिट बार बार आ रही थी, किसी में सिंगल छोड़ के फर्स्ट छोड़ के सेकंड डिजिट का रिपीटिशन होगा, किसी में सारे का रिपीटिशन होगा। लेकिन जो स्क्वायर रूट किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम निकालेंगे तो ना ही रिमाइंडर 0 आएगा और ना ही
कोई पैटर्न बनाएगा, ना ही अंक रिपीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नंबरों को हम P अपान Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी आप कोई किसी प्रकार का मेंटली प्रेशर ना लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और आपके समझ में आएगा। एक एक टॉपिक में क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट इसे हमने पार्ट 0 के नाम से बनाया है और इसके बाद जो भी हमारे वीडियोज आगे आएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो हर एक चैप्टर को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स हम आगे कल चर्चा करेंगे डिटेल में इरेशनल नंबर्स के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।